ये बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि राहुल गांधी की क़यादत में इतवार को केरला के हरिपट से शुरू हुई। पद यात्रा सुबह 11 बजे तोठापल्ली में रुकी और शाम 5 बजे दोबारा रवाना होकर वंदनम पहुंचेगी। पद यात्रा के दौरान सुबह से ही सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारें देखी गई। पद यात्रा में शरीक लोग मिले कदम जोड़े वतन का नारा बुलंद कर रहे हैं। अपने ट्वीट में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमने पहले मरहले में 200 किलोमीटर पद यात्रा मुकम्मल करके केरला में एक नया संग मेल हासिल किया है। भारत जोड़ो यात्रा को तारीखी बनाने का सहरा केरला की आवाम को जाता है, जिन्होंने पद यात्रा में रिकॉर्ड शिरकत की। कांग्रेस का यह सफर 3750 किलोमीटर का फासला तय करेगा और 150 दिनों में 12 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से गुजरेगा। 11 सितंबर को केरला में शुरू होने वाली 19 रोजा पद यात्रा 7 अजला में 450 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 21 अक्टूबर को कर्नाटक में दाखिल होगी। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर समाजी तंजीमों और रियासत के 44,000 से ज्यादा लोगों की तरफ से खून अतिया करने और रियासत में 574 कैंपों के जरिए शहरियों के खून अतिया देने के लिए शुक्रिया अदा किया। सरकारी इत्तला के मुताबिक चौहान ने कहा कि रियासत के शहरियों ने जो हर चैलेंज में एक साथ खड़े थे, अवामी शराकत के मॉडल को कामयाबी से अपनाया और एक अजीम मकसद हासिल किया। वो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इस नेक कोशिश के लिए रियासत के तमाम शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं और रियासत के तमाम भाइयों और बहनों की जानिब से एक बार फिर वजीर आजम मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वजीर आला ने यह पैगाम रियासत के अवाम को सोशल मीडिया के जरिए दिया। असम के जिले बसोनाथ चरियाली में पुलिस ने 17 बांग्लादेशी शहरियों को सयाहती वीजा के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस राय ने इतवार के रोज यह इत्तला दी। उन्होंने बताया कि मुलजिमान को जिला बसवानाथ में गांगिया इलाके के दूरदराज के बाघमारी गांव से गिरफ्तार किया गया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि बाघमारी इलाके में कोई सयाहती मुकाम नहीं है, लेकिन हमने यहां गैर मुल्कियों को घूमते हुए देखा है। हमारी टीम ने उसका मुआयना किया तो मालूम हुआ कि वो मजहबी तबलीग के लिए आए थे। बांग्लादेशी शहरी सयाहती वीजा पर सयाहों के साथ आसाम में दाखिल हुए, जो 24 अगस्त को इस ग्रुप के साथ हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी सयाह आसाम आने से पहले राजस्थान के अजमेर शरीफ और बंगाल के जिले कूच बिहार भी गए थे। तमिलनाडु में जिला सेलम के ऑटोर के नजदीक शनिचर की देर रात बस और ट्रक के टकराने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मौसला रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों में 3 अफराद एक ही खानदान के हैं, जिनमें वालिदैन बेटा शामिल हैं। तमाम महलूकीन अटोर के नजदीक पेटनायक कंपलायम गांव के बाशिंदे थे। पुलिस जराये ने बताया कि कल रात बस स्टैंड के करीब 7 लोग चेन्नई जाने वाली बस का इंतजार में खड़े थे। जब एक ओमनी बस आई तो इसमें एक मुसाफिर का सामान रखा जा रहा था और दूसरे उसमें सवार होने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान पीछे से आने वाले एक ट्रक ने बस को टक्कर दे दी, जिससे 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। जख्मी शख्स को सेलम के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। हादसे की इतला मिलते ही सेलम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज त्राल कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके कई अवामी वफूद से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने कहा कि उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो लोगों तक उनके मसाइल जानने के लिए पहुंचे और इन मसाइल को हल करने की कोशिश भी करें। सिंह ने मजीद कहा कि वो त्राल इलाके में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहा है, जबकि उन्होंने वादी में हो रही गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया है। अगर हम त्राल जिन लोगों को ने जिताया है, जिनने वोट डाले हैं या जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर उनकी कुछ ग्रीवेंसेस होती हैं, उनसे मिलता है आदमी, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता श्रीनगर आने का, तो इसी बहाने क्या होती है, मुलाकात होती है या ताज़ियत हो, कहीं कोई शादी हो या कहीं छोटी सी फंक्शन हो, तो वहाँ लोगों से मिल के उनके जो मामलात हैं उनके बारे में बात की जाती है।
तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है एज रिप्रेजेंटेटिव कि लोगों तक रीच आउट किया जाए। कहीं कहीं पे जहाँ पे पंचायतों ने जगह दी है वहाँ ग्राउंड भी बने हैं और कई जगह हैं जहाँ जमीन अवेलेबल नहीं है, फिर भी उस मामले में गवर्नमेंट को ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जमीन आइडेंटिफाई की जाए। इनकी शिकायतें जायज हैं कि अभी जिस तरह से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज गांव-गांव जगह-जगह पहुंचनी चाहिए वो नहीं हो रही है। त्राल वाले स्टेडियम के लिए भी चिट्ठी लिखी है मैंने, वो माइनॉरिटी अफेयर्स में उसके लिए कुछ टैरिफ जो है फुटबॉल टैरिफ। जम्मू कश्मीर के जिले सांबा के सराथी कलान इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ते हुए देखने के बाद इतवार की सुबह इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जराये ने बताया कि सांबा के सराथी कलान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर रात की तारीकी में एक पाकिस्तानी ड्रोन को कई मिनटों तक हवा में उड़ते हुए देखा, जिसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ से वापस चला गया। उन्होंने कहा कि इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार की अलग सुबह इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि यह देखा जाए कि कहीं ड्रोन ने इस तरफ कोई मवाद ना छोड़ा हो। उनका कहना था कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है, ताहम फिल वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी शय हाथ नहीं आई। दरियासना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि जिस मुकाम पर पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया वहां माजी में कई मरतबा ड्रोन के जरिए हथियार फेंकने के वाकयात रौनुमा हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें कि हद मुतारका और बैनुल-अक़वामी कंट्रोल लाइन पर इम्कानी दरअंदाजी के वाकयात को नाकाम बनाने की खातिर पहले ही हाई अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान में इस मौसम की मॉनसून बारिश और सैलाब की वजह से जून के वस्त से अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 1545 हो गई है, जबकि 12,860 जख्मी हो चुके हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने यह इत्तला दी। हफ्ते को एनडीएमए की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बारिशों और सैलाब से मुतालिक मुख्तलिफ हादसों में हलाक होने वालों में 552 बच्चे और 315 खवातीन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में 19,43,978 मकानात को नुकसान पहुंचा और 9,43,909 मवेशी हलाक हुए। मजीद एनडीएमए के शाये करदा इदादोशुमार के मुताबिक 81 अजला और एक अंदाजे के मुताबिक 3,30,46,329 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान में दूसरी आफत बीमारियों और अमवात के मालिकान के पेशे शदीद तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाले तबाहकुन सैलाब से मुल्क का एक तिहाई हिस्सा जेरे आब हो गया है, जबकि इसकी लपेट में 1,500 से ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एज़नोआम गेब्रियस ने एक बयान में कहा कि मैं पाकिस्तान में दूसरी आफत के इम्कान से मुतालिक फिक्रमंद हूं। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक इस आफत से मुल्क के लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मीठे पानी की फराहमी और में रुकावट पड़ने से लोग गैर महफूज पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे हैजा और डायरिया की बीमारियां फैलने का खदशा है। मिस्टर गेब्रियस ने कहा कि खारे पानी मच्छरों की अफजाइश का बायस बन रहा है और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। तकरीबन 20,000 तिब्बी मराकज सैलाब के पानी में डूब जाने से लोगों के लिए सेहत की खिदमत तक रसाई मुश्किल हो गई है। ताइवान में 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया और महकमे मौसमियात ने सुनामी की वार्निंग दी है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने इतवार को यह इत्तला दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक USGS ने कहा कि ज़लज़ले का मरकज योजंग सूबे से 86 किलोमीटर मशरिक में 6.2 मील की गहराई में था। रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत का अंदाजा 7.6 लगाया गया। ज़लज़ले से किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। यौम कौमी एकजहती तकारीब के इख्तितामी दिन महबूब नगर में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ और दीगर ने की शिरकत।
कबायली तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान, वज़ीर आला KCR का बेहतरीन इक़दाम। ST तबक़ात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलान पर जश्न, रियासती वज़ीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की बहबूद के लिए पूरा अज़्म, जंगांव में KCR की तस्वीर को दूध से नहलाने के बाद रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना में किसानों के लिए कई स्कीमात पर मौसर अमलावरी जारी, वनप्रति जिले में नए पेंशन कार्ड तक़सीम प्रोग्राम से रियासती वज़ीर नरेंद्र रेड्डी का खिताब। तेलंगाना और AP में NIA के छापे, दहशतगर्दों से ताल्लुकात का पता चलाने के लिए की गई कार्रवाई। सिकंदराबाद में खौफनाक आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात मुकम्मल, पुलिस की क्लोज टीम ने पेश कर दी अपनी रिपोर्ट। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया, 19 था 22 सितंबर तेलंगाना के कई अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। इसी के साथ नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे पूरी टीम के साथ दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।